हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लोक देवताओं के बारे में बात की थी और इसी कड़ी में हम हमारा कहते हैं ना एक कदम और सफलता की ओर। तो इसी कड़ी में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लोक देवता रामदेव जी तंवर की। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि पापू जी की जीवन गाथाएं कौन सी पुस्तक में है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके जो परिवारजन है वो कौन थे, वो शहीद कैसे हुए थे, उनका पूरा जीवन कैसा चला था और उन्हें लोग किस लेवल तक मानते हैं और वो लोक देवताओं के रूप में हम सभी के बीच में मान्य है। आज हम देखते हैं रामदेव जी के बारे में। तो आज के लोक देवता में हमारा टॉपिक रहेगा रामदेव जी। पिछले वीडियो में हम पापू जी को कवर कर पाए थे, अब हम कोशिश करेंगे कि हम रामदेव जी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो रामदेव जी थे लोक देवता, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंश से संबंधित लोक देवता है ये। जब इनके जन्म स्थान के संदर्भ में बात की जाए ना, तो इनका जन्म हुआ था, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो लोग इनको जो रुणेचा धाम है इनका जैसलमेर में, उसी को जन्म स्थान मानते हैं, जबकि इनका जन्म हुआ था ऊडू काश्मीर बाड़मेर में। ऊडू काश्मीर बाड़मेर। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो इनके पिता थे अजमाल जी, वह पोकरण के सामंत थे। तो इनके पिता का नाम है अजमाल जी। दोस्तों, ये अजमाल जी थे ना, जो ये पोकरण के सामंत थे और इनको पोकरण है ना, वो मल्लीनाथ जी की तरफ से दिया गया था। तो हम देखते हैं कि इनके पिता थे वो अजमाल जी थे, माता मेणा दे और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे। जैसे पापू जी की पत्नी सुप्यार दे अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान वास की सोडा राजकुमारी थी, वैसे ही रामदेव जी की पत्नी भी अमरकोट से संबंधित थी और एक सोडा राजकुमारी थी। तो इसमें हमने देखा कि इनका जन्म ऊडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ है। इनके पिता का नाम अजमाल जी है, माता का नाम मेणा दे है और जो इनकी पत्नी है उनका नाम नेतल दे है, जो कि वहाँ की अमरकोट की राजकुमारी थी। अब इनके गुरु, तो दोस्तों इनके गुरु थे बालीनाथ जी। इनके गुरु पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये गुरु जो बालीनाथ जी थे, इनका वर्तमान में मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे। मसूरिया पहाड़ी जो कि जोधपुर ज़िले में है। जो ये रामदेव जी हैं, इनसे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि इनके घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े को बोलते थे लीलो। और जो इनका जागरण है उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है, तो इनके जागरण को मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है जमो। और जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों रीखिया। और जैसे इनके झंडे को क्या कहा जाता है, जो कि 5 कलर का होता है, उसे कहा जाता है नेजा। जो रामदेव जी तंवर हैं, इन्हें दोस्तों विष्णु का अवतार मानते हैं। जैसे पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया था, वैसे ही रामदेव जी विष्णु का अवतार है। और जो इनके द्वारा चमत्कार किए गए थे लोक जीवन में, उन्हें परचा के नाम से बोलते हैं। और वर्तमान में जो परचा बावड़ी है ना, वो जैसलमेर में है। तो हमने क्या क्या देखा कि जो ये थे तंवर वंश के थे। इनका जन्म ऊडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनके पिता थे अजमाल जी, माता थी मेणा दे, पत्नी थी नेतल दे, जो कि अमरकोट पाकिस्तान की सोडा राजकुमारी थी। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी, जो कि जिनका वर्तमान में मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। इनके झंडा को बोलते हैं नेजा, घोड़ा को बोलते हैं लीलो। और जागरण जो भक्त देते हैं, जैसे पहले कोई कामना बोलते हैं और फिर वो पूरी हो जाती है तो बदले में इनकी आराधना की जाती है, जिसमें इनके भजन गाए जाते हैं, उसे जागरण बोलते हैं, जिसे जम्मू बोलते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में। और जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं
उन्हें रीखिया बोलते हैं। विष्णु का ये अवतार माने गए हैं और जो इनके लोक जीवन में चमत्कार हुए हैं उन्हें परचा बोलते हैं। और वर्तमान में परचा बावड़ी जैसलमेर में है, रामदेवरा में। इन्हें पीरों का पीर बोला गया है। तो एक नाम इनके लिए आता है पीरों का पीर। दोस्तों, जो रामदेव जी लोक देवता थे ना, वो एक ऐसे देवता थे जो हिंदू और मुस्लिम एकता, यानी जो इनका मेला है वो भी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। और जो ये लोक देवता थे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में बराबर मान्य थे। हमने वैसे भी देखा था कि पंचपीरों में पीर किसे कहा गया है, जो सभी धर्मों में सर्वमान्य हो, और लोक देवता जो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के हो। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो समाधि है ना, वह शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है समाधि। अब इसके संदर्भ में भी एक बहुत अच्छी कहानी प्रचलित है। जो इनकी समाधि है वह शुक्ल पक्ष एकादशी इन्होंने समाधि ली थी, शुक्ल पक्ष एकादशी। तो इसके संदर्भ में दोस्तों एक कहानी आती है कि इन्होंने एक मेघवाल जाति की लड़की थी डालीबाई, उनको अपनी धर्म बहन बनाया था। तो जब पता चला कि ये समाधि लेने वाले हैं, तो जो इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने इनसे एक दिन पहले ही अपने भाई के प्रति जो उनका लगाव था उसके चलते वो बोली कि जब मेरे भाई जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रह सकती। तो ऐसे करके जो डालीबाई थी उन्होंने एक दिन पहले यानी शुक्ल पक्ष दशमी को ही समाधि ले ली थी। और इनकी समाधि का जो समाधि स्थल है वह रामदेवरा में ही है। इसी वजह से रामदेवरा पूजनीय है। तो रामदेवरा है जैसलमेर में। जन्म स्थान इनका बाड़मेर में हुआ है और इनका समाधि या पूज्य स्थल वह जैसलमेर में है, ना कि इनका जन्म जैसलमेर में हुआ है। तो इस प्रकार से, और इनके बारे में एक और आता है तिथियों के बारे में कि जो रामदेव जी हैं उनका मेला है वो कौन सी तिथि को लगता है। ये क्वेश्चन RAS में भी बहुत सी बार पूछा गया है, और जो RPSC के एग्जाम्स होते हैं जो टीचर्स के, उनमें बहुत बार आया है कि जो इनका मेला है ना वह कब लगता है। तो मेला दोस्तों इनका लगता है शुक्ल पक्ष की द्वितीया। ये द्वितीया से शुरू होता है और एकादशी जब इन्होंने समाधि ली थी उस दिन तक लगातार चलता है। ऐसे में बहुत बहुत दूर से इनके जो भक्त आते हैं उन्हें जातरू बोलते हैं, यानी यात्री, जो कि अपभ्रंश में जातरू हो जाते हैं। और ये सब जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, और जो इनकी बहन डालीबाई उन्होंने समाधि ली थी शुक्ल पक्ष दशमी, ये सभी भाद्रपद महीने में आते हैं। जो हिंदी महीना है भाद्रपद, उसमें ये सब होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो रामदेव जी की पुस्तक है वो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है 24 बाणियाँ। अब ये देखते हैं कि जो ये रामदेव जी है इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, और दोस्तों उस पंथ को बोलते हैं कामड़िया पंथ। अब कामड़िया पंथ से संबंधित है 13 ताली नृत्य। जब हम इन लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ, जिनमें इन्हें मानने वाले लोग शामिल होते हैं, न कि कोई धर्म विशेष है, जबकि जो इन्हें पूजता है वह इस पंथ को अपना सकता है। इन्होंने इन पंथ की स्थापना की थी, और जो इसकी स्त्रियाँ है इस कामड़िया पंथ की, वह 13 ताली नृत्य करती है। अब यहाँ से भी एक तथ्य उठकर आता है कि 13 ताली नृत्य क्या है। तो इसमें 13 मंजीरे होते हैं, जिनमें 2 कलाई पे, 2 बाजू पे, ऐसे करके 2-2 करके 4 तो हाथों में हो गए, और 9 मंजीरे पैर पे बांधे जाते हैं घुटने से नीचे। ये 13 मंजीरे कुल बांधकर फिर वो औरतें बैठकर ये नृत्य करती हैं, और जो हाथों के मंजीरे बंधे हुए होते हैं उन्हें पैरों के मंजीरों से टकराकर एक करतल ध्वनि करती है, जो कि देखने में आकर्षक लगती है। तो इस प्रकार ये राजस्थान का लोक नृत्य में भी शामिल होता है 13 ताली नृत्य, जो कि कामड़ियापन से संबंधित है। और दोस्तों ये 13 ताली नृत्य स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। ये स्त्री नृत्य है जो कि बैठकर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें रामदेव जी को देखा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब दोस्तों हम आगे देखते हैं गोगा जी के बारे में। तो हमारे तीसरे नंबर के लोक देवता है गोगा जी। पहले थे पापू जी, दूसरे नंबर पे थे रामदेव जी, तीसरे पे हम देखेंगे गोगा जी को। तो जो गोगा जी के जन्म स्थान है ये ददरेवा माना जाता है, जो कि वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है। जन्म स्थान ये है दोस्तों ददरेवा, जो कि वर्तमान का चूरू जिले में आता है। इनके पिता थे वो थे जेवर सिंह। पिता थे जेवर, माता थी उनका नाम था बाछल, और जो पत्नी थी उनका नाम था केलमदे। तुमने देखा कि जो गोगा जी है उनका जन्म स्थान हुआ था ददरेवा में, और इनके पिताजी थे जेवर और बाछल के पुत्र थे, और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था केलम दे। अब हम देखते हैं कि जो एक क्वेश्चन आता है जो कि सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है कि महमूद गजनी के समकक्ष या समकालीन कौन से लोक देवता थे। और इन्होंने एक बात और की है, इन्होंने महमूद गजनवी को भी हराया था, युद्ध किया था उनसे। तो हम देखते हैं कि गजनवी के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था और गजनवी को हार का सामना करना पड़ा था। तब गजनवी ने भी मान लिया था कि लोक देवताओं के वास्तव में लोक देवता है जो वह अपना कुछ ना कुछ अस्तित्व रखते हैं। उन्होंने भी इन्हें माना था और गजनवी ने इनको जाहिर पीर बोला था। जाहिर पीर की उपाधि दी थी गजनवी ने गोगा जी को, जाहिर पीर। इसमें ये जाहिर है एक उर्दू का वर्ड है, और जो पीर होता है वह संत होता है। तो जो जाहिर का मतलब है वो कि जो सामने हमारे समक्ष साक्षात रूप में खुद खड़ा हो। तो गजनवी ने बोला था कि जो गोगा जी है वह ऐसे पीर हैं जो कि समक्ष हमारे सामने खड़े हैं, जबकि हम पीर या भगवान उन्हें मानते हैं कि जो हमें भावनाओं से मजबूत बनाते हैं और मानसिक रूप से हमें साथ प्रदान करते हैं। बट गजनवी ने बोला था कि ये एक ऐसे पीर हैं जो साक्षात रूप में हमारे सामने होते हैं। तो ये जाहिर पीर की उपाधि इनसे मिली है। जो गोगा जी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर, इसके बारे में दोस्तों ये बोला जाता है कि इनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन ये इनके दो मौसेरे भाई थे। ये गायों को अगवा करके लेकर जा रहे थे और गोगा जी ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो इनके बीच में युद्ध हो गया, और इसी युद्ध में ये गायों की रक्षार्थ शहीद हो गए। तो जो ये अर्जन सर्जन थे जब इनसे लड़ाई कर रहे थे गोगा जी, तो इस वक्त तलवार से इनका गर्दन और धड़ कटकर अलग हो गया था। तो ये बोला जाता है कि जहाँ पे इनका सिर पड़ा था कटकर, वह वर्तमान का जो ददरेवा है सिरसमेड़ी। सिरसमेड़ी ये तो है दोस्तों चूरू के अंदर। और जहाँ पे इनका धड़ पड़ा था धुरमेड़ी, ये है वर्तमान का जो नौहर हनुमानगढ़ है वहाँ पर। तो सिरसमेड़ी तो चूरू में और धुरमेड़ी हनुमानगढ़ में। ऐसे ही एक बोला जाता है कि इनकी वो ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, ये एक राजस्थानी नाम है गोगा जी की ओल्डी। और इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। तो ये है सांचौर जालोर में। वहाँ पे कोई खिलेरियों की ढाणी नामक कोई करके स्थान है, तो वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी का निर्माण किया गया है, जो कि सांचौर जालोर ज़िले में है। तो हमने देखा कि सिरसमेड़ी चूरू में, धुरमेड़ी हनुमानगढ़ में है, और जो गोगा जी की ओल्डी है वह सांचौर जालोर में है। इनका जो गोगा जी के मंदिर होते हैं दोस्तों, वो खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसके नीचे इनके मंदिर बना के इनकी आराधना की जाती है। इसी वजह से खेजड़ी कई मायनों में हमारे लोक संस्कृति में इतना प्रसिद्ध है कि उसे
राज्य वृक्ष का स्थान दिया गया है। अब ये बोलते हैं कि जो इनका गोगा जी के जो मंदिर है ना, जो कि मकबरे की तरह होता है, मोस्टली जो ये धुरमेड़ी वाला है, इसके बारे में बोला जाता है कि इसकी जो आकृति है वह एक मंदिर की तरह ना होकर एक मकबरे की तरह है। और मकबरे में हम मानते हैं कि जो मुस्लिम पीर संत होते हैं, औलिया, उन्हें दफनाया जाता था और फिर उनके ऊपर उनको याद किया जाता था, जैसे आयतें पढ़ी जाती थी उनकी याद में। वैसे ही गोगा जी के भी मकबरे के रूप में इनका मंदिर है और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये अपने आप में एक अनोखा तथ्य है, जो मकबरे की आकृति का मंदिर है इनका और उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो गोगा जी, इनका जन्म स्थान ददरेवा में है और इनके पिता का नाम जेवर है, माता का नाम बाछलदे है और पत्नी का नाम केलमदे है। और इन्होंने गजनवी से साक्षात युद्ध किया था और गजनवी ने इनके चमत्कार को देखते हुए इन्हें जाहिर पीर बोला था। जो भगवान हमारे सामने खुद साक्षात रूप से खड़े हो, वही जाहिर पीर गोगा जी है। गोगा जी का मंदिर शीर्षमेड़ी, जहाँ पर इनका सर कट के गिरा था, और धुरमेड़ी है जहाँ पे इनका धड़ गिरा था। और ये अपने मौसेरे भाइयों से अर्जुन सर्जन से लड़ते हुए मारे गए थे गायों की रक्षार्थ, क्योंकि ये गायों को अगवा करके लेके जा रहे थे और गोगा जी ने इनका विरोध किया और इसमें ये शहीद हो गए थे। गोगा जी की ओल्ड एज सांचौर जालोर में है और इनका मंदिर है वह मकबरे की तरह बना हुआ है और उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि हम गागर में सागर भर सकें, किंतु यह है कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे इसके, जिसमें हम बाकी के लोक देवताओं करेंगे। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, किंतु जल्दी के चक्कर में क्या है कि कुछ तथ्य छूट जाते हैं, टॉपिक कवर पूरा नहीं हो पाता, बस वो दिखता है कि हाँ हो गया। ऐसे चाहे फिर एक लोक देवता पे एक वीडियो आए, किंतु उससे संबंधित हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करेंगे। तो दोस्तों, अपनी ज्ञान को गति देते हुए हम कोशिश करेंगे कि आगे के वीडियो लेके आएँ और आप अपना साथ बनाए रखिए। देखने के लिए धन्यवाद।